क्या तुमने कभी सोचा कि एक इंसान कैसे इतना बड़ा सपना देख सकता है कि वो पूरी दुनिया को हिला दे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में वो जादू नहीं है जो तुम्हें आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाए? मेरे दोस्त, आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी में गोता लगाने जा रहे हैं जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उसकी जिंदगी की हर बात हमें सिखाती है कि अगर हिम्मत और जुनून हो तो कोई भी सपना हकीकत में बदल सकता है। तो तैयार हो जाओ मेरे भाई, क्योंकि ये कहानी तुम्हें सिर्फ प्रेरित नहीं करेगी बल्कि तुम्हारे अंदर की आग को भड़का देगी। जरा सोचो, एक छोटा सा बच्चा जो साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में बड़ा हो रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं है। उसे स्कूल में बुलिंग का सामना करना पड़ता था। एक बार तो कुछ बच्चों ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया और इतना मारा कि उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। घर पर भी हालात अच्छे नहीं थे। उसके पिता बहुत सख्त थे जो उसे और उसके भाई को घंटों तक लेक्चर देते थे बिना उन्हें बोलने का मौका दिए। लेकिन इस सब के बावजूद उस बच्चे के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो साइंस फिक्शन किताबें पढ़ता था, खासकर अंतरिक्ष और टेक्नोलॉजी की। उसे लगता था कि वो एक दिन कुछ ऐसा करेगा जो पूरी इंसानियत को बदल देगा। 10 साल की उम्र में उसने अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया, एक गेम जिसका नाम था ब्लास्टर, और उसे एक मैगजीन में पब्लिश भी किया गया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बच्चा कुछ खास था? उसने अपने दिमाग की ताकत को पहचान लिया था और ये सिर्फ शुरुआत थी। 17 साल की उम्र में वो साउथ अफ्रीका से कनाडा चला गया अपने सपनों को सच करने के लिए। वहां उसने बहुत मेहनत की, कभी बॉयलर रूम साफ किए, कभी लकड़ियां काटी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर वो अमेरिका पहुंचा, जहां उसने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पढ़ाई की। उसने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री ली, लेकिन उसका असली जुनून कुछ और था। वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहता था। उसने अपनी पहली कंपनी शुरू की, ZIP2, जो एक तरह का ऑनलाइन येलो पेज था। उस वक्त इंटरनेट का जमाना नया नया था, लेकिन उसने इसे मौके की तरह देखा। 1999 में उसने ZIP2 को $360 मिलियन में बेच दिया, जिसमें से उसे 22 मिलियन मिले। लेकिन क्या उसने रुककर आराम किया? नहीं, उसने तुरंत अपनी अगली कंपनी शुरू की, X.com, जो बाद में पेपाल बन गई। 2002 में पेपाल को eBay ने $1.5 बिलियन में खरीद लिया और उसकी जेब में आए $189 मिलियन। लेकिन मेरे भाई, ये तो बस शुरुआत थी। उसने जो कमाया उसे उसने अपने सबसे बड़े सपनों में लगा दिया। अब जरा सोचो, जब लोग इंटरनेट से पैसे कमा रहे थे तब उसने क्या किया? उसने अंतरिक्ष और इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में कदम रखा। उसने SpaceX शुरू किया क्योंकि उसे लगता था कि इंसान को अंतरिक्ष में बसना चाहिए, खासकर मंगल ग्रह पर। उसके दोस्तों ने उसे पागल कहा। अंतरिक्ष में रॉकेट भेजना, ये तो नामुमकिन है। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। उसने रॉकेट साइंस की किताबें पढ़ी, खुद सीखा और SpaceX को एक ऐसी कंपनी बनाया जिसने नासा को भी हैरान कर दिया। 2008 में Falcon 1 रॉकेट ने ऑर्बिट में उड़ान भरी। ये पहला प्राइवेट रॉकेट था जिसने ऐसा किया। दूसरी तरफ उसने टेस्ला में पैसा लगाया, एक ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रिक कारें बनाती थी। उस वक्त लोग इलेक्ट्रिक कारों को सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन उसने टेस्ला को ऐसा बनाया कि आज हर कोई उसकी कारों का दीवाना है। उसने मॉडल S लॉन्च किया, जो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि टेक्नोलॉजी का कमाल थी। लेकिन यह सब आसान नहीं था। दोनों कंपनियां कई बार डूबने की कगार पर पहुंची। 2008 में तो ऐसा लगा कि सब खत्म हो जाएगा। SpaceX के रॉकेट फेल हो रहे थे और टेस्ला को बनाने में लागत बहुत ज्यादा हो रही थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी आखिरी जमा पूंजी भी इन कंपनियों में लगा दी। उसने कहा, अगर मुझे अपनी सास के बेसमेंट में रहना पड़े तो भी मैं इन सपनों को पूरा करूंगा। और उसने कर दिखाया। लेकिन उसकी जिंदगी सिर्फ कामयाबी की कहानी नहीं है। उसने बहुत कुछ खोया भी। उसकी शादी टूटी, उसे
पेपाल से निकाल दिया गया और स्पेस एक्स के शुरुआती रॉकेट लॉन्च फेल हुए। एक बार तो उसने मलेरिया की वजह से अपनी जान तक गंवा दी थी। वो 10 दिन आईसीयू में रहा, लेकिन हर बार वो और मजबूत होकर उठा। उसने हर नाकामी से सीखा और आगे बढ़ा। 2012 तक स्पेस एक्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक सामान पहुंचाया और टेस्ला ने ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनाई जिसने ऑटो इंडस्ट्री को हिला दिया। उसने सोलर सिटी में भी निवेश किया, जो सोलर पैनल्स लगाने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन गई। उसकी हर कंपनी एक दूसरे से जुड़ी थी। स्पेस एक्स की टेक्नोलॉजी टेस्ला के काम आती थी और सोलर सिटी टेस्ला के सुपरचार्जर स्टेशनों के लिए सोलर पैनल्स देती थी। उसका विजन इतना बड़ा था कि वो अकेला ऐसा शख्स था जो इतने बड़े पैमाने पर सोच सकता था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी अपने सपनों को इतनी शिद्दत से पूरा कर सकते हो? पहला मनोवैज्ञानिक ट्रिक, क्या तुम मेरे साथ हो? मेरे भाई, अब तक तो तुम्हें एहसास हो गया होगा कि सपने देखना और उन्हें पूरा करना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन इस प्रेरणा को जिंदा रखने के लिए हमें एक दूसरे का साथ चाहिए। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आ रही है तो अभी लाइक कर दो। ये छोटा सा कदम तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम भी अपने सपनों के लिए लड़ सकते हो। और हां, अगर तुम इस तरह की प्रेरणा हर दिन पाना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। ये एक ऐसा फैमिली है जो तुम्हें कभी हारने नहीं देगी। क्या तुम मेरे साथ हो? चलो अभी लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम अभी आधे रास्ते पर हैं और आगे जो आने वाला है वो तुम्हें और जोश से भर देगा। उसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो अपने कर्मचारियों से बहुत उम्मीदें रखता था। वो कहता था, अगर चीजें फेल नहीं हो रही हैं तो तुम काफी इनोवेशन नहीं कर रहे हो। स्पेसएक्स में उसने एक ऐसी फैक्ट्री बनाई जहां इंजीनियर्स और मैकेनिक्स साथ में काम करते थे। ये उस वक्त की एरोस्पेस इंडस्ट्री में बिल्कुल नया था। उसने अपने इंजीनियर्स को कहा, हमें रॉकेट बनाने हैं जो सस्ते हों, तेज हों और बार बार इस्तेमाल किए जा सके। और उसने ऐसा कर दिखाया। फैल्कन 9 रॉकेट ने नासा को भी हैरान कर दिया और 2010 में स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। दूसरी तरफ टेस्ला में उसने इंजीनियर्स को ऐसी कार बनाने को कहा जो न सिर्फ इलेक्ट्रिक हो बल्कि लोगों का दिल जीत ले। मॉडल एस ने ऐसा ही किया। वो कार न सिर्फ तेज थी बल्कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स से हर बार बेहतर होती थी। उसने सीधे ग्राहकों को कारें बेची, डीलरशिप सिस्टम को बाईपास करके, जिससे ऑटो इंडस्ट्री में हंगामा मच गया। लेकिन उसने अपने विजन से समझौता नहीं किया। उसने दिखा दिया कि अगर तुम अपने सपनों पर भरोसा करो तो दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। निजी जिंदगी में उसने बहुत कुछ कुर्बान किया। उसकी पर्सनल लाइफ आसान नहीं थी। उसकी पहली शादी टूट गई और उसने अपने बच्चों से दूर रहकर काम में दिन रात लगाए। उसने अपनी सेहत को भी दांव पर लगाया। वो हफ्ते में 100 घंटे से ज्यादा काम करता था। एक बार तो उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसकी पत्नी को लगा कि वो मर जाएगा। लेकिन उसने कहा, मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने सपनों के लिए लड़ूंगा। उसकी जिंदगी हमें सिखाती है कि कामयाबी की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन अगर तुम्हारा सपना बड़ा है तो वो कीमत चुकाने लायक है। क्या तुम भी अपने सपनों के लिए इतना जुनून दिखा सकते हो? क्या तुम भी अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हो? दूसरा मनोवैज्ञानिक ट्रिक, इस फैमिली का हिस्सा बनो। अब तक तो तुम्हें लग रहा होगा कि तुम भी कुछ बड़ा कर सकते हो, है ना? लेकिन इस जोश को बरकरार रखने के लिए हमें एक दूसरे की जरूरत है। अगर तुम इस कहानी से प्रेरित हुए हो तो अभी लाइक करो। ये तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो। और अगर तुम इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो जहां हम हर दिन एक दूसरे को प्रेरित करते हैं तो सब्सक्राइब कर लो। ये छोटा सा कदम तुम्हें हर दिन अपने सपनों के करीब ले जाएगा। तो चलो अभी लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम अभी इस कहानी को खत्म नहीं करने वाले। आगे और भी है जो तुम्हें हैरान कर देगा। उसके सपने सिर्फ अपने लिए नहीं थे। उसे लगता था
कि इंसानियत को बचाना उसकी जिम्मेदारी है। उसने कहा, मैं मरना चाहता हूं मंगल ग्रह पर। उसने स्पेसएक्स को इसीलिए बनाया ताकि इंसान मंगल ग्रह पर बच सके। उसने टेस्ला को इसीलिए बनाया ताकि हमारी धरती को प्रदूषण से बचाया जा सके, और सोलर सिटी को इसीलिए बनाया ताकि हम सूरज की ताकत का इस्तेमाल कर सकें। उसकी हर कंपनी का मकसद एक दूसरे से जुड़ा था। वो चाहता था कि इंसानियत तरक्की करे और वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने अपने कर्मचारियों को हमेशा प्रेरित किया। वो कहता था, अगर तुम्हें गाइडेंस चाहिए तो तुम गलत जगह हो। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो खुद सोचें और काम करें। उसने कभी हार नहीं मानी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं। उसने दिखा दिया कि अगर तुम्हारा विजन साफ है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। मेरे भाई, उसकी जिंदगी से हमें एक बात सीखने को मिलती है। सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो तुम्हें सोने न दे। उसने अपने सपनों को सच कर दिखाया और तुम भी कर सकते हो। हर बार जब तुम हारने की कगार पर हो, याद करो कि उसने भी बहुत कुछ खोया, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। हर बार जब तुम्हें लगे कि ये मुमकिन नहीं है, याद करो कि उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो आज से एक वादा करो, अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। हर दिन उनके लिए कुछ करो, चाहे वो छोटा ही कदम क्यों ना हो। और हां, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तो याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो चलो आज से अपने सपनों की उड़ान शुरू करो और दुनिया को दिखा दो कि तुम में भी वो जादू है जो कुछ भी कर सकता है। क्या तुमने कभी सोचा कि एक इंसान की हिम्मत और मेहनत उसे कितनी ऊंचाइयों तक ले जा सकती है? क्या तुम तैयार हो अपनी जिंदगी में वो बदलाव लाने के लिए जो तुम्हें अपने सपनों का राजा बना दे? मेरे दोस्त, ये वो पल है जब तुम अपनी कमजोरियों को पीछे छोड़कर उस आग को और तेज करते हो जो तुम्हें दुनिया के सामने खड़ा कर देगी। तो चलो इस सफर को और रोमांचक बनाते हैं और उस जुनून को जगाते हैं जो तुम्हारी जिंदगी को नई दिशा देगा। जरा सोचो, जब उसने स्पेसएक्स शुरू किया तो उसके पास बस एक सपना था, इंसान को मंगल ग्रह पर बसाना। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। उसके पहले 3 रॉकेट लॉन्च फेल हुए। हर बार जब रॉकेट हवा में फटता तो उसका पैसा, उसका वक्त, उसका भरोसा सब खतरे में पड़ जाता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने इंजीनियर्स को कहा, हम इसे फिर से करेंगे और इस बार सही करेंगे। चौथे प्रयास में फैल्कन 1 ने ऑर्बिट में उड़ान भरी और वो पहला प्राइवेट रॉकेट बना जिसने इतिहास रचा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये हिम्मत तुम में भी है? हर फेलियर से सीखो मेरे भाई। हर बार जब तुम गिरो, उठो और कहो, मैं इससे बड़ा हूं। ये छोटा सा नजरिया तुम्हें वो ताकत देगा जो तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल दे। टेस्ला की कहानी भी कम रोमांचक नहीं है। उसने उस वक्त इलेक्ट्रिक कारों में निवेश किया जब लोग इसे मजाक समझते थे। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाई और 2008 में कंपनी कर्ज के बोझ तले दब गई। लेकिन उसने अपने दोस्तों से कर्ज लिया, अपनी आखिरी संपत्ति बेच दी और टेस्ला को बचाया। उसने मॉडल एस बनाई जो न सिर्फ तेज थी बल्कि टेक्नोलॉजी का जादू थी। आज टेस्ला की कारें दुनिया भर में छाई हैं और वो साबित कर दिया कि अगर तुम अपने विजन पर भरोसा करो तो दुनिया तुम्हारी सुनने को मजबूर हो जाएगी। तुम भी अपने सपनों में यकीन करो। अगर तुम एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आज से उसका पहला कदम उठाओ। हर छोटी शुरुआत तुम्हें उस शिखर की ओर ले जाएगी। उसका काम करने का तरीका भी अनोखा था। वो अपने कर्मचारियों से कहता था, अगर तुम्हें हर वक्त सही दिशा चाहिए तो तुम गलत जगह हो। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो खुद सोचें और काम करें। स्पेसएक्स में उसने इंजीनियर्स और मैकेनिक्स को एक साथ काम करने को कहा, जो उस वक्त की एरोस्पेस इंडस्ट्री में नया था। उसने फैल्कन 9 बनाया जो न सिर्फ सस्ता था बल्कि बार बार इस्तेमाल हो सकता था। 2010 में स्पेसएक्स को नासा से $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला और 2012 में उसने इंटरनेशनल
स्पेस स्टेशन तक सामान पहुंचाया। टेस्ला में उसने ग्राहकों को सीधे कारें बेचने का सिस्टम शुरू किया, डीलरशिप को हटाकर, जिसने ऑटो इंडस्ट्री में टहलका मचा दिया। उसने दिखाया कि अगर तुम अपने तरीके से सोचो तो दुनिया तुम्हारा पीछा करेगी। क्या तुम भी अपने तरीके से सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखते हो? लेकिन इस सब के पीछे उसने अपनी निजी जिंदगी को कुर्बान किया। उसकी शादी टूट गई, वो अपने बच्चों से दूर रहा और अपनी सेहत को दांव पर लगाया। हफ्ते में 100 घंटे काम करना उसकी आदत बन गई। एक बार मलेरिया की वजह से वो 10 दिन आईसीयू में रहा, लेकिन उसने कहा, मैं अपने सपनों के लिए लड़ता रहूंगा। ये जुनून हमें सिखाता है कि कामयाबी की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर तुम अपने सपनों के लिए तैयार हो तो अपनी सहूलियतों को पीछे छोड़ दो। क्या तुम भी अपने सपनों के लिए इतना त्याग कर सकते हो? हर दिन एक कदम उठाओ, भले ही वो छोटा हो, और देखो कैसे तुम्हारी मेहनत रंग लाती है। अरे मेरे दोस्त, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में ये जादू हो तो अभी सब्सक्राइब करके मुझे अपना दोस्त बना लो। मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। उसका विजन सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं था, वो इंसानियत को बचाना चाहता था। उसने स्पेस एक्स को मंगल ग्रह पर इंसान भेजने के लिए बनाया। उसने टेस्ला को धरती को प्रदूषण से बचाने के लिए बनाया और सोलर सिटी को सोलर एनर्जी से दुनिया को चलाने के लिए बनाया। उसकी हर कंपनी एक दूसरे से जुड़ी थी। स्पेस एक्स की टेक्नोलॉजी टेस्ला के लिए और सोलर सिटी टेस्ला के चार्जिंग स्टेशनों के लिए। उसने अपने कर्मचारियों को प्रेरित किया, अगर तुम खुद सोच नहीं सकते तो यहां कोई जगह नहीं। उसने हर मुश्किल का सामना किया और हार नहीं मानी। क्या तुम भी अपनी जिंदगी में ऐसा बड़ा सपना देख सकते हो? उसकी जिंदगी हमें सिखाती है कि सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, बल्कि वो जो तुम्हें सोने न दे। हर बार जब तुम गिरो, उठो और कहो, मैं अभी शुरू कर रहा हूं। हर बार जब डर आए, उसे अपने जुनून से कुचल दो। उसने स्पेस एक्स और टेस्ला को तब बचाया जब सब कुछ खत्म होने वाला था। तुम भी अपने सपनों को बचाओ। अगर तुम एक नई स्किल सीखना चाहते हो तो आज से प्रैक्टिस शुरू करो। अगर तुम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो तो आज से प्लानिंग करो। हर छोटा कदम तुम्हें उस शिखर की ओर ले जाएगा। अरे मेरे दोस्त, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में ये जादू हो तो अभी सब्सक्राइब करके मुझे अपना दोस्त बना लो। मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। तो आज से वादा करो, अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। हर दिन उनके लिए मेहनत करो। जब दुनिया तुम्हें हंसाए तो चुपचाप अपने काम में लगे रहो। उसने मंगल ग्रह का सपना देखा और आज स्टारशिप उस सपने को सच करने की ओर बढ़ रहा है। तुम भी अपने सपने को सच करो। अपनी हिम्मत को जगा लो, अपने जुनून को भड़काओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम में वो ताकत है जो कुछ भी कर सकती है। चलो आज से शुरू करो मेरे भाई, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का असली खेल अभी बाकी है। क्या तुमने कभी सोचा कि एक इंसान अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कितना कुछ दांव पर लगा सकता है? क्या तुम तैयार हो उस जुनून को और गहराई से जानने के लिए जो दुनिया को बदलने की ताकत रखता है? मेरे दोस्त, ये वो पल है जब तुम अपने डर को पीछे छोड़कर उस आग को और तेज करते हो जो तुम्हें अपने सपनों का सिकंदर बना देगी। तो चलो इस सफर को और रोमांचक बनाते हैं और उस ताकत को जगाते हैं जो तुम्हें आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। जरा सोचो, जब स्पेस एक्स ने पहली बार फैल्कन 9 रॉकेट को लैंड करवाया तो वो पल कितना ऐतिहासिक था। उसने रॉकेट को वापस धरती पर उतारा, ऐसा कुछ जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये 2015 की बात है और इसने अंतरिक्ष की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने साबित कर दिया कि रॉकेट को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रा की लागत कई गुना कम हो गई। लेकिन यह आसान नहीं था। कई बार रॉकेट लैंडिंग के दौरान फट गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने इंजीनियर्स को कहा, हम तब तक कोशिश करते रहेंगे
जब तक हम कामयाब न हो जाएं। ये जुनून हमें सिखाता है कि अगर तुम अपने सपनों पर भरोसा करो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। क्या तुम भी अपने सपनों के लिए इतनी हिम्मत दिखा सकते हो? हर बार जब चीजें गलत हों, अपने आप से कहो, मैं अभी शुरू कर रहा हूं। ये छोटा सा मंत्र तुम्हें वो ताकत देगा जो तुम्हें शिखर तक ले जाएगा। टेस्ला की कहानी में भी एक नया मोड़ आया। उसने मॉडल 3 लॉन्च किया, जो हर आम इंसान के लिए इलेक्ट्रिक कार लाने का सपना था। उसने इसे $35,000 की कीमत पर लॉन्च किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक कारों को अपनाएं। लेकिन प्रोडक्शन की दिक्कतों ने उसे परेशान किया। फैक्ट्री में मशीनें बार बार खराब होती थीं और डिलीवरी में देरी हो रही थी। उसने फैक्ट्री में रातें गुजारी, खुद मशीनें ठीक की और अपने कर्मचारियों को प्रेरित किया। एक बार तो उसने टेस्ला की फैक्ट्री में टेंट लगाकर प्रोडक्शन लाइन बढ़ाई, जिसे प्रोडक्शन हेल कहा गया। लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई। मॉडल 3 आज दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कारों में से एक है। उसने दिखा दिया कि अगर तुम अपने मकसद पर डटे रहो तो मुश्किलें भी तुम्हारे सामने झुक जाएंगी। तुम भी अपने सपनों के लिए ऐसा ही जुनून दिखाओ। अगर तुम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो तो आज से उसकी शुरुआत करो। हर छोटा कदम तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जाएगा। उसका विजन सिर्फ स्पेसएक्स और टेस्ला तक सीमित नहीं था। उसने द बोरिंग कंपनी शुरू की, जो शहरों में ट्रैफिक की समस्या हल करने के लिए अंडरग्राउंड टनल्स बनाती है। उसने न्यूरालिंक की शुरुआत की, जो दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने की टेक्नोलॉजी पर काम करती है ताकि भविष्य में बीमारियों का इलाज हो सके। उसकी हर कंपनी का मकसद इंसानियत को आगे ले जाना था। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि इंसानियत मंगल ग्रह पर बसे, धरती प्रदूषण से मुक्त हो और हमारा दिमाग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ जाए। उसका ये सपना हमें सिखाता है कि अपने सपनों को बड़ा सोचो। अगर तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो सिर्फ पैसे के बारे में मत सोचो। सोचो कि तुम दुनिया को कैसे बदल सकते हो। क्या तुम भी ऐसा बड़ा सपना देखने की हिम्मत रखते हो? अरे मेरे दोस्त, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में ये जादू हो तो अभी सब्सक्राइब करके मुझे अपना दोस्त बना लो। मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन इस सब के पीछे उसकी निजी जिंदगी की कीमत भी थी। वो अपने बच्चों से दूर रहा, उसकी दूसरी शादी भी टूट गई और उसने अपनी सेहत को बार बार जोखिम में डाला। एक बार वो इतना थक गया कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। लेकिन उसने कहा, मैं अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ूंगा। उसकी जिंदगी हमें सिखाती है कि कामयाबी आसान नहीं आती। तुम्हें अपने सपनों के लिए त्याग करना होगा। क्या तुम तैयार हो अपने सपनों के लिए अपनी सहूलियतों को छोड़ने के लिए? हर दिन अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाओ और देखो कैसे तुम्हारी मेहनत रंग लाती है। उसके काम करने का तरीका भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। वो हमेशा कहता था, सपने वो होते हैं जो नामुमकिन लगे। उसने अपने कर्मचारियों को प्रेरित किया कि वे हर दिन कुछ नया सोचें, कुछ नया करें। स्पेसएक्स में उसने रॉकेट की लागत को 10 गुना कम कर दिया, जो पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। टेस्ला में उसने बैटरी टेक्नोलॉजी को ऐसा बनाया कि आज हर कार कंपनी उसका पीछा कर रही है। उसने दिखा दिया कि अगर तुम अपने सपनों को नामुमकिन बनाओ तो दुनिया तुम्हारा पीछा करेगी। तुम भी अपने सपनों को बड़ा बनाओ। अगर तुम एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो ऐसी कला बनाओ जो दुनिया को हैरान कर दे। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो ऐसा कुछ सीखो जो तुम्हें सबसे अलग बनाए। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें अपने सपनों के करीब ले जाए। अरे मेरे दोस्त, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में ये जादू हो तो अभी सब्सक्राइब करके मुझे अपना दोस्त बना लो। मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। तो आज से वादा करो, अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। हर बार जब तुम हारने की कगार पर हो, याद करो कि उसने भी बहुत कुछ खोया, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। हर बार जब तुम्हें लगे कि यह मुमकिन नहीं है, याद करो कि उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया।
हर दिन अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाओ, भले ही वो छोटा हो। उसने मंगल ग्रह का सपना देखा और आज स्टारशिप उस सपने को सच करने की ओर बढ़ रहा है। तुम भी अपने सपने को सच करो, अपनी हिम्मत को जगा लो, अपने जुनून को भड़काओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम में वो ताकत है जो कुछ भी कर सकती है। चलो आज से शुरू करो मेरे भाई, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का असली खेल अभी बाकी है। अरे मेरे दोस्त, आज हमने जो सीखा वो तो बस एक छोटा सा कदम है उस बड़े सपने की ओर जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर तुमने आज कुछ नया सीखा तो उस जोश को बरकरार रखो, अपने सपनों को मत छोड़ना, उन्हें पकड़ कर रखो और हर दिन उनके लिए कुछ करो। और हाँ, अगर तुम मेरे साथ इस शानदार सफर का हिस्सा बनना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो। ये छोटा सा बटन तुम्हें हर दिन नई प्रेरणा देगा और हम मिलकर तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल देंगे। अब वो बेल आइकन भी दबा दो ताकि मेरी हर नई वीडियो तुम तक सबसे पहले पहुंचे। अपने दोस्तों को भी बताओ, उन्हें टैग करो, क्योंकि सपने अकेले नहीं साथ में पूरे होते हैं। तो चलो अभी सब्सक्राइब करो और इस जोश को और तेज करो। अगली बार मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक अपने सपनों को जियो और दुनिया को दिखा दो कि तुम रुकने वाले नहीं हो।